अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 18 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन वीडियो के पहले हिस्से में जो कि तकरीबन 3-4 मिनट पे मुहित है, एतजाज एहसन साहब के चंद नए इंकशाफात आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं और उसके बाद वीडियो का जो थंबनेल देख रहे हैं नाजरीन, वो तफसीलात भी यकीनन आज इसी वीडियो में आपके सपुर्द करूंगा। नाजरीन, एतजाज एहसन साहब कल एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में शरीक थे और उन्होंने राना शमीम और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुक के हवाले से चंद नए इंकशाफात किए हैं। एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि राना शमीम साहब जो हैं वो साहिवाल के वकील थे और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं और फिर वहां से निकाल दिए जाते हैं। ये अल्फाज हैं एतजाज एहसन साहब के। और फिर आगे चल के एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि सिंध हाई कोर्ट से निकालने के बाद नवाज शरीफ साहब उन पे कमाल मेहरबानी करते हैं और चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान लगा देते हैं। यानी राना शमीम के ऊपर फिर नवाज शरीफ साहब ने कमाल मेहरबानी की और एक निकाले हुए शख्स को चीफ जस्टिस जो है गिलगित बल्तिस्तान बना दिया गया। अब एतजाज एहसन साहब सवाल करते हैं कि आखिर इस कदर मराहत नवाज शरीफ साहब ने एक निकाले हुए जज को क्यों दी है। तो एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि ये लोग लॉन्ग और ड्यूरेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने अदलिया में जो है दहाइयों तक इन्वेस्टमेंट की है और इसलिए इनके हक में अमूमी तौर पे आप देखते हैं कि अदालतों की तरफ से भी फैसले आते रहते हैं। और आगे चल के एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि राना शमीम का लंदन जाना और नोटरी पब्लिक से इस बयान हल्फी का जारी होना यकीनन ये जाहिर करता है कि राना शमीम का गहरा ताल्लुक वैसे भी नवाज शरीफ साहब के साथ है और लंदन जाकर ये बयान हल्फी जारी करने से पहले भी उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है। आगे जाके एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि बात यह है कि पहले नवाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर की कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, उसके बाद कतरी खत सामने आता है और उसके बाद जो है एक कैलेबरी फॉन्ट सामने आ जाता है। इन तमाम चीज़ों में ये लोग पकड़े गए हैं और आगे जाके एतजाज एहसन साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया है और वो ये कि राना शमीम साहब का जो नया बयान हल्फी है वो एक और कतरी खत है। यूं समझ लें एतजाज एहसन साहब के बकौल कि ये एक और नया कतरी खत सामने ले आए हैं। यानी उसका हशर भी वैसे ही होगा इस बयान हल्फी का जैसे कि 2 कतरी खतूत का हुआ था। और फिर एतजाज एहसन साहब ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि इस किस्म के मशवरे नवाज शरीफ साहब को कौन दे रहा है। ख्वाजा हारिस और इरफान कादर एडवोकेट और आजम नज़ीर तारड़ जैसे वकला कतई तौर पर नवाज शरीफ साहब को ऐसे मशवरे नहीं दे सकते और ये बयान हल्फी जारी करने से यकीनन नवाज शरीफ साहब एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं। ये एतजाज एहसन साहब के चंद इंकशाफात थे जो मैंने आप लोगों की खिदमत में जो है पेश करना जरूरी समझे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो थंबनेल आप देख रहे हैं कि कल 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब के साथ क्या होने वाला है। तो नाज़रीन आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2021 को एक खबर आई थी कि नवाज शरीफ साहब ने वीज़ा तोसी के लिए, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए बरतानिया में दरख्वास्त दायर की थी। चुनाचे ये भी तफसीलात नाज़रीन यकीनन आपको याद होंगी कि नवाज शरीफ साहब की वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद हो गई थी। 5 अगस्त 2021 को नवाज शरीफ साहब ने बरतानवी महकमा दाखिला के सामने ये दरख्वास्त की थी जो कि उन्होंने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद बरतानवी महकमा दाखिला का जो है एक फैसला सामने आया था और उन्होंने कहा था कि आप जो है ना दूसरी अपील बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने कर सकते हैं, बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने। अब कल 19 नवंबर को नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चंद दस्तावेजात जमा करानी है और ठोस रीजंस जो हैं वो उनके सामने पेश करनी है कि मैं अपने क़याम में 6 माह की मजीद तोसी क्यों कर चाहता हूँ। ये खबर नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ब्रेक की है हमारे दोस्त सदीक जान साहब ने कि कल उनकी आखिरी डेट है और कल उन्होंने हर सूरत जो है वो कागजात वहाँ पे जमा कराने हैं और कंक्रीट
ठोस, सॉलिड और लॉजिकल और मंतकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स और दलाइल वहां पे देने हैं कि क्यों कर मैं जो है ना वीजा में तोसी चाहता हूं। अब अगर कल भी वहां पे वीजा तोसी की दरखास्त मुस्तरद हो जाती है तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास वहां रहने का कोई जवाज बाकी नहीं रहता। और नाज़रीन ये भी याद रखें कि बरतानवी महकमा दाखिला ने अपने फैसले में ये भी लिखा था कि जब तक बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक हमारा जो फैसला है वो गैर मुअत्तल रहेगा। अब नाज़रीन उस हवाले से मोतमद ज़राए से ये खबरें मिल रही हैं कि ये जो राना शमीम साहब ने बरतानिया के नोटरी पब्लिक से ये बयान हल्फी जारी किया है, स्टैंप उनकी लगी है, तो इसलिए लगी है कि नवाज शरीफ साहब कल बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने ये बयान हल्फी पेश करेंगे और वहां पे कहेंगे कि देखें ये एक साबिक जज है, ये एक साबिक जज हैं जो गवाही दे रहे हैं कि किस तरह मुझे सियासी इंतकाम का अदालतों के जरिए निशाना बनाया गया है और मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो मेरी जान को खतरात लाहक हैं। ये बयान हल्फी कल जो है नवाज शरीफ साहब बरतानवी इमिग्रेशन जो ट्रिब्यूनल है उसमें ये जमा कराएंगे और अपना केस जो है मजबूत करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बरतानवी महकमा दाखिला के सामने जो उन्होंने 5 अगस्त 2021 को दरखास्त जमा कराई थी वीजा तोसी के लिए, उसमें नवाज शरीफ साहब ने यह कहा था कि तिबी वजूहात और इलाज की गर्ज से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ, लेकिन अब साथ एडिशनली ये भी चीज जमा करेंगे। तो ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव था, लार्जर गेम थी, किस तरह एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है नवाज शरीफ साहब ने। आज तक हमारा मीडिया इस बात में उलझा हुआ है कि आखिरकार उन्होंने लंदन से ये जो है ना हल्फनामा जारी क्यों किया। तो इसकी वजह यह है क्योंकि डेफिनेटली बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल इस बात पे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता ना कि राना शमीम ने जो बरतानवी नोटरी पब्लिक से जो है ये हल्फनामा जो जारी किया है या उनके स्टैंप लगे हुए हैं या वहां से वेरीफाइड हुआ है, तो वो तो उसके क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठाएंगे। ये है एक लार्जर गेम। लेकिन अगर कल नवाज शरीफ साहब की बरतानवी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल से दरखास्त मुस्तरद हो जाती है तो ये बड़ी धमाकेदार खबर होगी नाजरीन, क्योंकि उसके बाद नवाज शरीफ साहब के पास कोई ऑप्शन वहां पे रहने का नहीं बच जाता। उसके बाद वो या तो जाएंगे किसी और मुल्क या पाकिस्तान वापस आएंगे और फिर कहेंगे कि देखें जी मैं पाकिस्तान वापस आ गया हूं, मैं तो वाकईतन बीमार था इसलिए मैं वापस आ गया हूं। क्योंकि पैंतरा बदलना इन लोगों के लिए कतई तौर पे कोई मुश्किल काम नहीं है, ये 1 मिनट में जो है पैंतरा बदल सकते हैं। और नाज़रीन एक इम्कान ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब इसी हलफनामे को लेके, अरशद मलिक की वीडियो को लेके, राना शमीम के हलफनामे को लेके और इसके अलावा जो इस हलफनामे पे और अरशद मलिक के वीडियोस पे जो टॉक शोज हुए हैं, टीवी टॉक शोज हुए हैं, या जो हुकूमती वज़रा या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयानात सामने आए हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस हुई हैं, वो भी बतौर सबूत पेश कर सकते हैं बरतानवी अदालतों में कि देखिए जी वहां पे मेरे खिलाफ किस तरह का माहौल बना हुआ है। तो बहरहाल कल धमाकेदार खबर आ भी सकती है। ये खबर जैसे कि मैंने गुजारिश की कि हमारे दोस्त सदीक जान साहब ने ये दूसरी वाली खबर ब्रेक की है, तो उन्हीं के रेफरेंस से जो है मैं ये खबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये चंद तफसीलात थी जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में नाज़रीन पेश करना जरूरी समझा। वक्तन फवक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।